नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट्स ने ऐसा पाया है कि जो सन है उससे होने वाली कोरोनल मास इजेक्शन जो प्रीवियस सोलर साइकिल यानी सोलर साइकिल 24 में देखने मिली है, वो काफी सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इन साइज रही है कंपेयर्ड टू सोलर साइकिल 23। तो इससे अगर आप देखें तो काफी ज्यादा न्यूज में इस टॉपिक को कवर किया गया है कि जो न्यू ऑब्जर्वेशन है ये इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को काफी बैफलिंग लग रही है। क्या सन क्वाइटर होता जा रहा है? इस प्रकार के न्यूज आपको देखने मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसी को हम समझेंगे। तो आप देख सकते हैं हर प्रकार के मीडिया में हिंदी इंग्लिश हर जगह इसको कवर किया गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा, जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में अगर आप देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कोरोनल मास इजेक्शन हुई है 2008 से 2019 के पीरियड में, वो मास में यानी जो मास इजेक्ट हुआ है, वो मास की जो वॉल्यूम देखे वो मास कम देखने मिली है। उसकी कोरोनल मास इजेक्शन के जो लूप्स हैं उसकी जो साइज है वो छोटी देखने मिली है। और साथ ही साथ जो प्रेशर है वो भी इस एक्सप्लोसिव फिनोमिना का जिस प्रेशर से वो रिलीज हो रहा है वो भी काफी कम देखने मिला है। तो ये डेवलपमेंट अगर हम देखें तो जो कोरोनल मास इजेक्शन की साइज है, जो रेडियल साइज है, वो छोटी हुई है। और साथ ही साथ जो इंटर प्लैनेटरी मीडियम है, यानी कि जहां तक सन का प्रभाव है सोलर सिस्टम में, हीलियोपॉज तक, वहां तक अगर आप देखें तो वो भी डिक्रीज हुआ है। तो माना जा रहा था कि अब कोरोनल मास इजेक्शन की साइज बड़ी होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, मुझे मालूम है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो घबराइए मत, अभी इसको हम समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कोरोनल मास इजेक्शन होते क्या है। तो कोरोनल मास इजेक्शन अगर आप देखें तो एपिसोडिक रिलीज है लार्ज स्केल मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा की। तो सन मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा इजेक्ट करता है, वोमिट करता है, और उसी को कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। बाकी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको फिर से सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो इस एक्सप्लोजन में मैटर रिलीज होता है, एनर्जी नहीं मैटर भी रिलीज होती है, और ये मिलियंस ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं स्पेस में। और जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, रास्ते में कोई भी सैटेलाइट आ जाए, स्पेसक्राफ्ट आ जाए, तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं। बाकी फिर से मैं आपको CME समझाने वाला हूं। तो अब हम रिसर्च की बात करते हैं। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस में क्या पता चला है? तो साइंटिस्ट ने पाया है कि जो कोरोनल मास इजेक्शन की जो रेडियाई है, जो साइज है, वो सोलर साइकिल 24 में यानी 2008 से 2019 तक के सोलर साइकिल में कम हुई है। सोलर साइकिल क्या होता है? अगेन मैं आपको अर्ज करूंगा, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर किया है, मैकेनिज्म बिहाइंड सोलर स्टॉर्म, तो आप उसको जरूर देखिएगा। बहुत तसल्ली से आधे घंटे में मैंने उसको समझाया है। तो वहां पर आप देख सकते हैं क्या कोरोनल मास इजेक्शन होता है, सोलर फ्लेयर क्या होता है। यहाँ पे भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बहुत कम देर में। तो अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है तो जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ऐसा पाया गया है कि जो कोरोनल मास इजेक्शन की रेडियल साइज है 2008 से 2019 के बीच में होने वाले सोलर साइकिल में, वो करीबन 2/3 से कम है सोलर साइकिल 23 में जो कोरोनल मास इजेक्शन की रेडियल साइज दर्ज की गई थी उसकी तुलना में। तो ये डेवलपमेंट बहुत बैफलिंग है, क्योंकि अगर आप देखें जो एम्बियंट प्रेशर है इंटरप्लैनेटरी स्पेस का, वो अगर आप देखें तो वो कम हुआ है। और अगर इंटरप्लैनेटरी स्पेस का प्रेशर कम हुआ है तो कोरोनल मास इजेक्शंस को एक्सपैंड करना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और सिग्निफिकेंटली लार्जर साइज में होनी चाहिए। लेकिन लार्ज होने के बजाय ये छोटी हो जा रही है। तो अगर आप इंटरप्लैनेटरी स्पेस देखें तो ये वो इलाका है जहां तक सन के प्लाज्मा का प्रभाव देखने मिलता है। तो इसको आप कह सकते हैं हीलियोस्फीयर तक, जहां तक सन का प्रभाव होता है, दैट इज इंक्लूडेड इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस। तो सोलर, अगर हम बात करें सोलर स्पॉट की, कोरोनल मास इजेक्शन की, तो सोलर स्पॉट्स जब बनते हैं तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे सन स्पॉट पेयर में बनते हैं, और इनमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से देखने मिलती हैं। जो प्लाज्मा है ये अगर आप देखें तो ये मूविंग चार्जेस हैं, तो इनकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है। तो ये प्लाज्मा भी आप देखेंगे तो ये इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ट्रैवल करते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता जाता है, ये जो ट्विस्टेड आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें क्या हो रहा है, प्लाज्मा ट्रैवल कर रहा है। तो ये अगर आप देखें तो धीरे धीरे साइज में बड़ी होती जाती है, और खिंचती जाती है, और खिंचती जाती है, और फिर फाइनली टूटती है। ये स्ट्रिंग की तरह समझिए, ये टूटती है और फिर इससे पार्टिकल्स इजेक्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, इस पर जो दबाव पड़ रहा है यानी इंटरप्लैनेटरी स्पेस का जो प्रेशर है, अगर वो थोड़ा सा कम होगा तो अब ये स्ट्रिंग लंबी होनी चाहिए थी, न कि छोटी। तो सिंपल शब्दों में समझाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप चाहें तो इसी को हम एक बार एक वीडियो के द्वारा भी
इसको हम समझेंगे। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, सोलर फ्लेयर क्या है, तो दोनों एक साथ हम समझते हैं। तो कई बार दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। जब हम सोलर फ्लेयर कहते हैं तो उसमें एक्सरेज एंड एनर्जी एमिट होती है। तो जाहिर सी बात है ये नियर लाइट स्पीड पे एमिट होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, एक्चुअल तस्वीर है जो दर्ज की गई है। तो स्पीड ऑफ लाइट में ये ट्रैवल करती है हर दिशा में। वही सीएमई जिसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, इसमें पार्टिकल्स एमिट होते हैं, प्लाज्मा एमिट होता है कुछ इस प्रकार से, और ये पूरा का पूरा इंटरप्लैनेटरी स्पेस में ट्रैवल करता हुआ जाता है। और ये स्लो होते हैं, पार्टिकल्स हैं। तो जाहिर सी बात है इसको अर्थ तक आने में 8 मिनट के बजाय, सिर्फ 8 मिनट के बजाय 2 दिन तक लग सकते हैं। तो नासा ऑब्जर्वेटरीज ने सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन दोनों ही देखे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे लूप बन रही है। तो इंटरप्लैनेटरी स्पेस है दोस्तों, उसका जो प्रेशर है अगर वो कम होगा तो ये लूप बड़ी होगी। तो कोरोनल मास इजेक्शन की जो रेडियल साइज होनी चाहिए थी वो बड़ी होनी चाहिए थी, ना कि छोटी। तो आई होप आपको कुछ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है दोनों की। बाकी आपको डेप्थ में पढ़ना है तो मैकेनिज्म ऑफ सोलर स्टॉर्म मैंने एक वीडियो कवर किया है, और क्या क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है वो अलग वीडियो में, उसी के सक्सेसिव वीडियो में कवर किया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। तो आइए अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन क्या है। तो दोस्तों जो गैस प्रेशर है इंटरप्लैनेटरी स्पेस का सोलर साइकिल 24 में 40% था, सोलर साइकिल 23 की तुलना में जो गैस प्रेशर था। तो इस वजह से माना जा रहा था कि सोलर फ्लेयर्स, जो कोरोनल मास इजेक्शन का जो रेडियल साइज होना चाहिए था वो बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुए हैं, ये छोटे हुए हैं। तो इसके सिवा और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस पाए गए हैं, तो ये भी पाया गया है कि अगर हम सन की बात करें तो सन जो कोरोनल मास इजेक्शन में जो पार्टिकल एमिट किया है वो अगर हम देखें तो 15% लेस है। और साथ ही साथ आप देखें सोलर साइकिल 24 में कंपेयर टू सोलर साइकिल 23, तो मास एमिट जो किया है वो कम किया है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ इस प्रकार के जो कि देखने मिले हैं। गैस प्रेशर भी कम हुआ है और इनकी रेडियल साइज भी कम हुई है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको जानना था। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद जरूर आई होगी। तो दोस्तों यूपीएससी एनुअल प्राइस हाइक होने वाली है 23 दिसंबर को। आप देख सकते हैं प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, जीएस ऑप्शनल कॉम्बो में 3000 रुपए की 1 साल की सब्सक्रिप्शन में आपको प्राइस हाइक देखने मिलेगी। और अगर आप सिर्फ प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें भी 2000 रुपए की प्राइस हाइक मिलेगी। और 3 मंथ एक्सटेंशन है, वो भी बस 23 दिसंबर तक ही सीमित है। यूपीएससी मेगा कॉम्बैट होने वाला है 19 दिसंबर सुबह 11 बजे। तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें और इसका हिस्सा बने। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट संडे भी होगा तो उसका भी हिसाब जरूर बने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरिंग मिलती है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, एंड एजुकेटर्स के साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लोन की भी फैसिलिटी हम अवेल करवा रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉर्म फिलअप करें, यूज द कोड KC10 एंड एजुकेटर नेम किंजल चौधरी, तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन भी मिलेगा। दोस्तों जो प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है इस वक्त आप देख सकते हैं, 1 साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत है 45,000 रुपीज आफ्टर यूजिंग द कोड KC10, और 1 साल के यूपीएससी जीएस की जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसकी कीमत आप देख सकते हैं 1 साल की है 67,050 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है 1 साल की 24,750 रुपए ऑन यूजिंग द कोड KC10। ये सारे प्राइसेस हाइक होने वाले हैं। इसके सिवा फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका हिस्सा भी जरूर बने। एंड मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, क्विज होता है, निकालो प्रीलिम्स, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। प्लस कोर्सेज भी है, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी है, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट है, तो ये सब तो आपको मिलता ही। इसके सिवा अनअकैडमी में जितने भी कोर्सेज हैं आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी सीएसई बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। 22 दिसंबर से नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मिशन बैच है, लक्ष्य बैच है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों ही बैच आपको देखने मिलेंगे। और साथ साथ 1 साल या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20 GS बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको घर पे फिजिकल बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, जब भी आए यूज द कोड KC10 एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।